पियरा चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तोर आशीष के छैया मदाई खेलिन कूदिन बाढ़े हम तोर माया के खातिर दाई जीव जंतु सब ठाड़े हम तोर माटी है चंदन जैसे माथ मैला लगावो जय 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 माटी महतारी तोला शीश नवा।
तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदत करत प्रणाम करत हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत गुरुदेव भगवान के श्री चरण ला वंदत करत प्रणाम करत भगवान श्री रामचंद्र जी के वांग्मय स्वरूप सदग्रंथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला प्रणाम करत छत्तीसगढ़ महतारी के अक्षरा में लिपटे पावन गांव परसाडीही के पावन धरती ला पावन माटी ला हृदय ले नमन करत हूँ, हृदय ले प्रणाम करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। ये मानस की गंगा में डुबकी लगाए बर बैठे माता बहिनी मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला युवा साथी मल्ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार के डहन ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम प्रणाम करत हूँ। ये मानस के बगिया ला अपन गुरतुरवाणी ले सजा के रखिया मानस रथ के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। हमार छत्तीसगढ़ के जाना पहचाना नाम है और आप सौभाग्यशाली हो कि आप लाइसन उद्घोषक मिले हवे भाई। एक बार चलो ताली बजना चाहिए हमार भैया पर मोर डहर ले मोर आग्रह में। सगे संग आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हैं और जतेक सदस्य हमें आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जिन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। निवेदन करता हूं आप सबसे, चूंकि अतेक देर के जिन समय रहे वो बड़ा खतरनाक रही थे, कोनो भी मंच के बात रहे काबर की आधत ज्यादा मन जिन बैठे रहते तेन मन हा जाते हूं कि रुकते हूं, जाते हूं कि रुकते हूं। हाँ तो जेकर मन में अगर जाए कि बिल्कुल इच्छा है हम असहज होके मत बैठन कथा में। आप सबसे मोर निवेदन है काबर की ए डहर वाला मलत नहीं कहा था, ए डहर वाला मन हा कोनो बार बार पीछे मुड़ के देखा थे, कोनो अपन अगल बगल वाली देखा थे, तो हमन ज्यादा देर पर तुम्हार गांव के मंच में नहीं बैठे हन। कतेक देर पर बैठे हन जानथो? 1.5 घंटा पर बैठे हन, मात्र 1.5 घंटा पर। अभी बताइस ना भैया उद्घोषक भैया 1.5 घंटा पर बैठा रहे हमला, तब 1.5 घंटा तक के आप दूसर ला देखना छोड़ दो। कौन ला देखो जानथो? 1.5 घंटा तक के मोला, हाँ 1.5 घंटा तक के आप सबके नजर सिर्फ और सिर्फ मोर ऊपर होना चाहिए, मोर ऊपर। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1.5 घंटा लगातार देख सको है? कि हमार मंडली में का झंडा रावना दिखते का? कौन तबला वाला? अब तुहरु कहना सही है। अगर ये दुनिया के जते क्रीम पाउडर है आदमी लगाते ले लेके, ये क्रीम पाउडर मन वास्तविक में प्रभावशाली रहती तो शायद हमार टीम के तबला वादा का डरावना नहीं दिखती भैया। कतरो लगा लेते भैसल, कतरो क्रीम चुपर ले नी गोरी आने वाला है, लगात भर लगाईस बेचारा, लेकिन कलर में कोनो परिवर्तन नहीं आईस। और हमारा आदरणीय भैया जी की कलर में क्या रखा है भैया, कलर से कोई महान नहीं होता। तो मैं निवेदन कर दो 1.5 घंटा तक के आप हमार डहर ला देखो भाई। आयोजक समिति है मोटा मोटा रकम दे के हमन मला बुला है, तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो हमन वाला देखो कथों में है ना गा? मोटा मोटा रकम दे के बुला है आयोजक समिति, तो देखाओ 1.5 घंटा तक के देखाओ और बिल्कुल मन ला स्थिर करके देखाओ। 2 दिन के बाद है, घर में तो हमन 12 महीना रहीथन, लेकिन अगर 2 दिन के समय हमला मिले है जगह में ते हमन घर द्वार ला भुला के बैठन ये जगह में और राम कथा में हम सब डूब जावन। नहीं तो आज हर मनखे धन के दौड़ में दौड़ा थे, हर आदमी पैसा के पीछू भागा थे, हर आदमी पैसा कमाना चाहते दीदी।
4 साल पहली के घटना मोला याद आते, जब हमार भारत सरकार एक ठन मोर्चा निकाले रही से, जेन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। 500 1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार बंद करके नवा नोट लाइस। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा? हाथ खड़े करके बताओ तो। वो कुर्सी वाला मन घलो पूछत भाई, काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले कुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही भैया। तो जेन मन हाथ खड़े नहीं करत हो तेन मन अभी घलो पुराना वाला नोट चलात हो वो। कैसे? नोटबंदी के मोर्चा निकाले रही, जानतो भारत सरकार है काला धन वाला मला समाप्त करे बर। और नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। और आज आपके फरसाडीह के आयोजक समिति भी एक मोर्चा निकाला है। ये मोर्चा यही काले मन वालों के लिए है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए आयोजक समिति के लिए। हम मंडली वालों के लिए ताली बजाते हैं, शेरों शायरियों पर ताली बजाते हैं, पर ताली ले अधिकतर वंचित रह जाते वो आपके आयोजक समिति है। और सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो ही आपके आयोजक समिति है। कई महीना पहली ले मेहनत करते तब जाके एक बड़े पंडाल सजते, पर हमार धर्म और हमार समाज पर ये सबले बड़े विडम्बना आए कि लाखों रुपया के आयोजन हम मात्र मनोरंजन समझ के 2 दिन ला निकाल देते। पर आप सबसे मैं निवेदन कराऊं, प्रार्थना कराऊं, ये अनुष्ठान ये आयोजन हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के गलो माध्यम बनाए के प्रयास करन। अपन आत्मा ला रंजन भैया, अपन करिया मन ला सफेद करे के प्रयास करन। वैसे मोला पता है फरसाडीह के काकरो मन करिया नहीं है, सबके मन बिल्कुल सफेद है। पर सफेद वस्तु में घलो समय के साथ धूल लग जाते। सफेद वस्तु में घलो समय के साथ जिन मैल लगे हावे आओ वो मन के मैल ला हम सब मिटाए के प्रयास करथा। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में आप सबके बीच में चर्चा करे के अवसर मिले हावे। ओकर पहली एक सुंदर भजन के बाद हम सब मिलके यात्रा करबो, चर्चा करबो। एक ऐसन भाव के संग में जुड़ने वाला हमार उम्र बीतत जावत है संगवारी हो। अब ये उम्र बीते के संग में आज घलो हम राम ले दुरिहाए बैठे हन। मैं निवेदन करता हूं कहीं ये उम्र बीत ना जाए, हम सब मिलके भगवान के भजन करलन, भगवान के कीर्तन करलन। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय। बीत जाए ना सारी उमरिया, ओ बीत जाए ना सारी उमरिया, ओ बीत जाए ना सारी उमरिया। गभैया कछ लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। कछ लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। ओ बीत जाए ना सारी उमरिया, ओ बीत जाए ना सारी उमरिया। गभैया कछ लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। कछ लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। ओ बीत जाए ना सारी उमरिया। चले जितने लोग बैठे हम सबकी मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। सभी से निवेदन, हमारे आदरणीय भैया लोगों से भी निवेदन और माताओं से भी निवेदन है, बिल्कुल मीठी मीठी तालियां। पांच रतन के तोर काया, माटी मां मिल जाही। धन दौलत है अबिरथा, काम कछु नहीं आही। आहा, 5 रतन के तोर काया माटी मां मिल जाही। और धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आई। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये तो शरीर 5 तत्व के बने हवाए दीदी। अब ही 5 तत्व में मिल जाना है। अब ये धन दौलत अबिरथा है, पर जबले ते जन्म धरे हसना तबले का करत हस? रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हस। तुमला का लगती ये रुपया पैसा महल अटारी काम आने वाला है? नहीं आए काम। सोच के देखाओ, खटिया में आखिरी समय में परे हस
यम के दूत तोर दुआरी माँ है रमसिल्ला, तोर जाए के समय हो गए चल। तब यम के दूत ला बोल के देखना महाराज, मैं अपन जीवन में 2 करोड़ रुपया जमा करे हूं, 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवत हो महाराज, मोला 2 महीना औ जियन दे। यम के दूत तुहर बात ला सुनी जी, नहीं सुनने वाला है, बोल के देखना। संबलपुर में मोर 10 एकड़ के जमीन है महाराज, ये 10 एकड़ के जमीन ला पूरा मैं तोर नाम करत हूं, मात्र मोला 2 साल औ जियन दे। यम के दूत नहीं सुने तोर बात ला, तक काकर पर नोट छापत हस, कतरो नोट छाप ले, लेकिन जे दिन तोर अर्थी निकल ही, ये नोट नहीं बल्कि तोर अर्थी के पाछो में सिक्का छिड़के जाही, सिक्का छिड़के जाही। तो जब ये नोट काम नहीं आए तब का काम है? गुरुदेव बोलिस तोर करम काम ही, करम। कैसन करम? गरीब असहाय के सेवा कर ले दीदी, रोवत मन खेला हंसा ले, दाई बाप के सेवा कर ले, यही तोर करम में लिखा ही, और यही करम के बदौलत तोला ऊपर में जगह मिल ही। बस यही बार बार मैं कहता हूँ एकरे से करबे करम तैहा भैया, ऊपर माँ सब लिखाही, अधर्मी बन के तैहा रहिबे, यम के दूत मन ठठाही। काम नहीं आवे पैसा रुपया, ओ काम नहीं आवे पैसा रुपया गभैया, कछ लोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना, कछ लोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। ओ बीत जाए ना सारी उमरिया, माया में जिंदगी ला बिताए, नाती पोती माँ भुलाए, आए बुढ़ापा तोर संगी, तब तय राम ला गोहराए। माया में जिंदगी ला बिताए और नाती पोती माँ भुलाए, और जब आगे बुढ़ापा तब तय राम ला गोहराए। ये दुनिया में जब ते जन्म धरेस ना, तब ते रोए के चालू करे, और ते नहीं रोए तब तोर दाई बाप मन तोला पीन कोचक के रोवाइन, फिर रोवाइन। और जब ते रोए तब तोर घर परिवार समाज और पूरा जमाना हंसिस। कबीरदास जी देख के लिखिस कि कबीरा हम पैदा हुए, हम जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये दुनिया में ते जन्म दरेस तब ते रोए दीदी, तोर घर परिवार जमाना वाला मन हासिन, पर ये दुनिया में आके ऐसे कर्म कर ले कि जे दिन ये दुनिया छोड़ के जास ना, तब ते तो हासस पर पूरा जमाना रोए पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसे करके जा कि तोर मरे के बाद दुनिया वाला ला अफसोस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बनिस गा मरीज ते पूरा गांव वाला परेशान करके रख रही जी। ऐसनो समाज में आदमी रथे, जिन आदमी मरथे तहन कहते बनिस मरिस थे, लेकिन हमार कर्म ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया ला रोए पर मजबूर कर दे। लेकिन हम बचपन ला खेल कूद के बिता दें, जवानी माया मोह मा गुजर गए, हाय बेटी हाय बेटा। बेटी बेटा के बिहाव करे के बाद घलो तोर साथ नहीं बुझा है, अब ते कैसा नाती नतरा के घलो बिहाव देखते हो, तो रिक्शा के अंत नहीं होने वाला है। पर जब बुढ़ापा के प्रकोप तोला घेरत है, तब ते भगवान ला याद करत है, जब तोर से भजन नहीं हो सके। अब कहाँ ले भजन हो ही? हमारे एक जन छत्तीसगढ़िया कवि बड़ा प्यारा बात बोलीस कि आँखी में पड़ गए जाला और नाक ले बुहावत है नाला, तब भजन करबे काला। अब नहीं हो सके भजन, समय के रहते
मन के मंदिर में राम ला बिठा ले। और मैं बार बार एक स्थिति कही था मौका है मन के मंदिर में राम लते बसा ले। अब तय भजन कर ले भैया मन में राम ला रमा ले। एहा हावेगा पार लगैया ओए हा हावेगा पार लगैया गभैया कचलोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। कचलोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। ओ बीत जाए ना सारी उमरिया ओ बीत जाए ना सारी उमरिया गभैया कचलोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। ओ कचलोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। हाँ कचलोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। हाँ कचलोई हाकाया नहीं आवे काम माया ना। भरत प्रिय चंद्र की जय। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय हानि मानी। मार बाल राम तब हृदय मांझ सरतानी। मानस प्रेमी संत समाज रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और दोहा क्रमांक 8 में हम सब के बीच चर्चा करे के अवसर मिले हवे हमला। हम सब मिलके चर्चा करबो, हम सब मिलके यात्रा करबो। आप सब के नजर ये मानस मंच के ढार है, आप सब देखत हो। बजाने वाला, गाने वाला, बताने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध लइका। न हमला संगीत के ज्ञान है कि संगीत के माध्यम ले आप सबला हमन प्रभावित कर सकन, और ना ही मोला मानस के ज्ञान है कि मानस के जिन गुण रहस्य वो गुण रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं। अतेक सामर्थ्य मोरू पास नहीं है, पर गुरुदेव के आशीर्वाद ले मैं जतेक जानता हूं वाला मात्र चर्चा करे के प्रयास करूं। और चर्चा के मतलब होते जहां सब झनला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोला थे और बाकी सबके सब सुनत है, कर नाम चर्चा नो है। और वास्तविक में मानस मंच एक चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और चर्चा करके कैसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन जेन सूत्र हमर जीवन ला सफल बनावे। तो वाओ हम सब चर्चा करन और सूत्र ला जानन। गुरुदेव बोलिस कि बेटा बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरित मानस के रचना करिस तो 7 कांड के रचना करे हावे और समाज ला 7 सूत्र दे हावे। हर कांड ले एक एक सूत्र निकलथे। बाल कांड ले सहजता, अयोध्या कांड ले सत्य, अरण्य कांड ले संतुलन, किष्किंधा कांड ले संघर्ष, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरितमानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है। अब ये सूत्र हमला तब समझ में आई जब हमारा कथा में ध्यान से बैठबो। हाँ तो हमन 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु मान के कथा यात्रा करबो। 2 ठन सूत्र ला काबर केंद्र बिंदु मानन, तब बाल कांड के जिन सूत्र है सहजता, वो सहजता ला गुरुदेव जड़ सूत्र माने हैं। जब तक के ये जड़ सूत्र ला नहीं समझ लेबो, जब तक के ये जड़ सूत्र ला नहीं अपना लेबो, तब तक के हमला बाकी के 6 ठन सूत्र समझ आने वाला नहीं है। तब सहजता के मतलब का होते दीदी? कोनो आदमी बोल देथन ये आदमी बड़ा सरल और सहज है। जैसे जगह में बैठ के हमन बोल सकथन कि हमर जन माइक वाला भैया है वो बड़ा सरल और सहज है। काबर कि हमन जैसने बोले हैं तैसने हमार मन के माइक ला बिल्कुल मुस्कुरा सेट करे है जी। नहीं कई जगह माइक वाला मन बड़ा खतरनाक रही थी, मतलब सबले ज्यादा डर माइके वाला मन से लगते भाई। लेकिन एक बार तुम्हारे गांव के माइक वाला बड़ा सुंदर, एक बार ताली बजना चाहिए माइक वाला पर जोरदार आप सबके ढाल ले। बढ़िया साउंड आप ला देवत है। आपके आयोजक समिति के भैया मन बड़ा सरल और सहज है। काबर की जैसे मंडली वाला मन पहुंचते बड़ा विनम्रता के संग में मंच में उमन जगह देते।
माने कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम वो आदमी के सरलता और सहजता के मापदंड निकालथन। पर गुरुदेव बोलिस कि भले ही कोनो व्यक्ति ला हम सरल और सहज एक साथ बोल देथन, पर दोनों में अंतर है। त कैसन अंतर है? त सरलता आदमी के सिर्फ बाहरी आवरण ला प्रकट करथे। हम बाहर ले सरल दिखथन कई बार, पर अंदर ले असहज रहीथन। सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। कई बार आदमी बाहर ले सरल दिखते जरूर, पर अंदर ले सहज रहे नहीं। मैं उदाहरण देवत हूँ आपला। आप सब जनला देखे सही लगा थे जैसे सब के सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, लेकिन कई जन के मन में ये चलत हो ही कि मंडली वाला मन के 1.5 घंटा कब पूरा होतीस ते हमन दूसर ला देखते काबर की आखी ना एक वस्तु ला ज्यादा देर ले नहीं देख सके भैया। आओ नहीं कई जन मन ये सोचत हुई कि कथा बताइए बिकट लंबा लंबा बताई तो इसे लागा थे गाना गवैयल गाय बर दे कि नहीं दे ते दे इसने सोच के बैठे हो ना, तो फिर तुमन भले बाहर ले सरल दिखा हो पर अंदर ले असहज हो। और राम कथा में जब भी बैठना है तब मात्र सरलता काफी नहीं है, सरलता के संगे संग सहजता होना भी बहुत जरूरी है। आओ सहजता के सूत्र रामचरितमानस के बालकांड देखे, चूंकि बाली बद्ध के कथा प्रसंग में हम सब ला यात्रा करना है आपके संग में, लेकिन ओकर पहले एक बड़ा छोटे से मैं प्रसंग आप सबके बीच में रखा था। बात सहजता के निकले है तो बालकांड में एक प्रसंग आते। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी ला राम कथा सुने के मन करिस दीदी त्रेता युग में, ता अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुने बर गिस और अकेला कथा सुने बर नहीं गिस, संग में कौन ला ले गिस जानथो? कैसे? पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण आजकल सबसे ज्यादा सुने जाते भैया, और आपके क्षेत्र में तो शायद हो है 2-4 बार हो है। और सब ला पता है एक लोटा जल और सभी समस्याओं का बने जोर से कहा ना, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का, और मन में भरे है तो कपट उछल, तो फिर काम नहीं होने वाला है। एक लोटा भगवान के आगुम जाना है तो छल कपट ला छोड़ के जाओ, मोह कपल छल छिद्र न भावा। भगवान ला छल कपट पसंद नहीं है दीदी, भगवान के आगुम बैठना है, भगवान के मंदिर में जाना है तो छल और कपट ला छोड़ के जा, तब तो एक लोटा जल काम करही। तब भगवान भोलेनाथ जी कथा सुने बर गिस, अकेला नहीं गिस, संग में कौन ला लेगिस बताओ ना? माता सती ला लेगिस, जिन मैं बात बताता हूं, संग सती जग जननी भवानी, सती ला लेगिस ना, अपन पत्नी ला लेगिस। अच्छा एक सवाल में करत हो, जिकर जिकर बिहाव हो गए तिकर मन से कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो? चलो हाथ खड़े करके बताओ तो। और जिन मन हाथ खड़े नहीं करी तेला फिर से बिहाव करना पड़ी जी, काबर कि बिना 7 फेरा के तो शादी संपन्न हो नहीं सके। ओ अब बीच में बोले हो भगवान के आगुम छल कपट नहीं करे हम तो करे हम जी। कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो? हाथ खड़े कर दो। वो भैया 2 ठन हाथ खड़े करे थे, 2 बार ले 7 फेरा ले हूं कहा तो। हाँ ले ठीक है। अब जिन मन हाथ खड़े कर रहे हो तीकर से मोर दूसरा सवाल ये है, 7 फेरा में 7 वचन होते जी, तो ये 7 वचन कौन कौन ले याद है का? हाथ खड़े करके बताओ तो। 3 जन हमार सियान मन, 4 जन मन हाथ खड़े करे हैं। हाँ ये डहर लगा लो, चलो ताली बजना चाहिए हमार भैया मन पर। दीदी घलो 1 जन हाथ खड़े करे है। हमार मंच के टाइम पूरा हो ही ना भैया, तब वो दीदी बुलावे, वो पूरा 7 फेरा 7 वचन ला सब जन ला बताही। चलो हमार दीदी पर ताली बजना चाहिए, सब जन सुनना चाहत हो ना। हाँ अब बाकी जन ला याद नहीं है, अगर रात के 3 बजत रही भैया, जतेक देर फेरा लेन ततेक देर। ये 3 दिन के नचैम दुल्ही दुल्हा कतेक हालत खराब कि जतेक देर फेरा लेते ओतेक देर है भगवान। हा दुल्हा पाछुम करे है, दोनों हाथ लाई से धर के, दुल्ही आंखी ला मुंद के रेंगा थे। हे भगवान ये 7 भावर हक कब पूरा होतीस? दोनों जन के मन में ही चलत है। मैं निवेदन करता हूं जिकर मन के निपट गए, पर जेन मन बाँचे हो तेन मन सुनो। अगर पंडित जी के संस्कृत समझ में नहीं आए तो हिंदी में पूछू, हिंदी समझ में नहीं आई तो छत्तीसगढ़ी में पूछू, पर ये फेरा के मतलब ला जानू। अब मोला भी 7 फेरा के 7 वचन मालूम नहीं है, काबर कि मैं अभी 7 फेरा ले नहीं हो। लेकिन पहली नंबर के फेरा जहां पति अपन पत्नी ला वचन देते, का वचन? जब भी मैं कोनो तीर्थ उपवास में जाऊं, जब भी मैं कोनो व्रत करूं, कोनो भी धर्म के काम कराऊं,
तोला बिना पूछे नहीं करूं, तोला हमेशा सगे संग रखूं। ये सबले पहली नंबर के वचन है। एक आध कनी याद आवा थे सबले पहली नंबर के फेरा पति अपन पत्नी की मैं कोनो धर्म के काम करो हमेशा तोला पूछ के करहूं, तोला बिना पूछे तोला नहीं करो कोनो धर्म के काम, हमेशा सगे संग राखूं। आवाज भगवान भोलेनाथ जी यही वचन के पालन करत है। कथा सुने बर गीस त अकेला नहीं गीस, संग में कौन ला लेगीस? माता सती ला लेगीस। अभी बात बताए कि पीछे मुझे इतना ही कारण है। अभी भी आपके पास समय है, आज रात्रि 12 बजे तक के आप राम कथा सुनना है। तो निवेदन कर दो, ये जतेक भगवान शिव मन अकेला बैठे हो ना, ये डहर वाला मन अपन अपन सतील धर के लाओ। अबे जतेक माता सती मन अकेला बैठे हो तेन मन अपन अपन शिवला धर के लाओ, तब दोनों के बीच में तालमेल बन ही दिया। नहीं तो एक जन राम कथम बैठे है, एक जन घर में तान देख सुते है, तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनने वाला है। आप भगवान भोलेनाथ के परिवार ला झांक के देखना, जिन घर में पति और पत्नी दोनों संगे संग राम कथा सुनते, ओकर घर के हर सदस्य के पूजा होते। भगवान भोलेनाथ के परिवार ला आप झांक के तो देखो, ओकर परिवार में से कोनो सदस्य नहीं बचे हावे जेकर हमन पूजा नहीं करन दीदी। हाँ, नहीं तो आजकल परिवार में बिखराव आ गए, पति पत्नी के जीवन ला देखो आप। हमर छत्तीसगढ़ के सुविख्यात साहित्यकार पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी एक बड़ा प्यारा बात कही थे अपन मंच मन में भी, आप जाना तो कि आदमी के बिहाव वाला के साल हो गए है ना, ओकर घर में जाए से पता चल जाही जी। हाओ, अब जेकर नवा नवा बिहाव हो है ओकर घर में जाके देखना, जेन घर में नवा नवा टीवी, पंखा, कूलर, दीवान, टीवी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ये दुनिया भर के दहेज के सामान दिख के मतलब समझ जाना कि कर मन के बिहाव अभी नवा नवा हा हुए है। ये जैसे दहेज के सामान चमकत है ना, वैसने इकर मन के रिश्ता नाता घलो चमकत है। ये भी जी बिना बात नहीं होते एक दूसर से। आओ तो समझ जाबे इकर बिहाव बिल्कुल नवा है। अब का करू, बिहाव ला 2-3 साल हो गए तेला कैसे जानन? तो ओकर घर में जाके देखना, जॉनसन बेबिक पाउडर, जॉनसन बेबिक तेल, गोरसी, आगी, काजर, पाउडर, जेकर घर में ऐसने सामान दिख के मतलब समझ जाना इकर मन के बिहाव ला 2-3 साल हो गए है। का जन लोग लइका आ गए है जी, अभी घलो लाहत बिहा थे, भले रात दिन डॉक्टर करा दौड़ना पड़ा थे, अलग बात है लइका धर धर के, लेकिन अभी भी गलो ठीक है। लेकिन काकरो घर में हमन गेन इकर बिहाल 20-22 साल हो गए तेला कैसे जानबो बताओ तुम है? तो ओकर घर में जाके देखना, सबले आघुम का दिखी झंडू बाम। आओ, सबले आघुम झंडू बाम, नवरत्न तेल, हिम गंगे तेल, और डिस्प्रिन के सिर दर्द के टेबलेट, डॉक्टर आर्थो जोड़ो का तेल। तो जेकर घर में ऐसने सामान दिख के मतलब समझ जाना इकर बिहाल 20-22 साल हो गए जी, पूरा दिन तनाव टेंशन में बीता थे, सिर दर्द में गुजरत तेकर से ओकर घर में ऐसने सामान हा रखा है। लेकिन अगर हम ता उम्र दाम्पत्य जीवन ला सफल बनाना चाहतन तो हमारे जीवन में राम कथा होना जरूरत है। आओ यही सहजता के सूत्र ला अपन जीवन में उतारत किष्किंधा कांड के हम सब यात्रा करथन। किष्किंधा कांड जेन हमार समाज ला संघर्ष के सूत्र देते, हम अपन जीवन में कैसन संघर्ष करन। आज प्रभु राम वनवास काल में संघर्ष की स्थिति में हवे। आओ वही संघर्ष के गाथा ला हम सब जानन, संघर्ष के गाथा ला समझन। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाल राम तब हृदय मांझ हर तानी। बाली और सुग्रीव के जिन दुश्मनी है, चूंकि दोनों जन भाई हरे दीदी, लेकिन कई बार का होते गलत फहमी जो रथे, एक दूसर पर हम अधूरा जानकारी के चलते एक दूसर पर जिन हमारे अंदर में द्वेष पैदा हो जाए। ये आज हमला रामचरितमानस के कथा प्रसंग में देखे पर मिला थे। बाली और सुग्रीव के बीच में एक ऐसा स्थिति निर्मित हुई, बाली ला भ्रम हो गए कि सुग्रीव ये राजपाट ला पाए बर एक षड्यंत्र रचे हवे।
जबकि ओकर वास्तविकता कुछ और ही से आओ, वो वास्तविकता वाला हम सब चर्चा करबो, जानबो कि आखिर बाली और सुग्रीव के दुश्मनी होए के कारण का है, वो कारण के संग में हम सब चर्चा करबो। होकर पहली एक सुंदर भजन आप सबके मीठी मीठी ताली के संग। देखो मैं निवेदन करता हूं, आपके जिन मंच के भव्यता है बोला पूरा छत्तीसगढ़ जानते, और आप सब ताली बजाए पर कंजूसी मत करो भाई। आप एक सुंदर भाव भजन, जब विभीषण जी महाराज भरे सभा में हनुमान ला पूछिस कि हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है, और तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा भैया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हाँ मेरे सीने में कौन बैठे हैं, श्री राम जानकी बैठे। आइए ये सुंदर भाव के संग इस भजन के संग जुड़ रहे हैं। जय जय श्री राम। नीरे गा रे सा हा ओ ओ ओ तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, जा पर कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीन में, देख लो मेरे दिल के नगीन में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। चलिए भगवान राम का भजन है, आप सबके मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। निवेदन कर दूं जितने लोग बैठे हैं सबकी तालियां बजाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें भैया। चलिए मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। हाँ मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। है मजा देखिए भगवान राम नाम का जो अमृत है ना वो बड़ा प्यारा है। इस भजन पर बड़ा प्यारा लाइन हमको देखने को मिलता है कि क्या मजा है ऐसे अमृत को पीने में। भगवान राम नाम का अमृत पीकर तो देखिए आप, पर आजकल पीने वालों का अंदाज थोड़ा बदला हुआ लगता है। लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को।
ये शराब की नशा आपके गम को कब तक मिटाएगा भैया? ज्यादा से ज्यादा दिन भर। लेकिन जैसे शराब की नशा उतर ही ना, तो जीवन के जिन तनाव है फिर चालू हो जाएगी। तक का पीना है। एक शायर बड़ा प्यारा बात बोली, इसकी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो शाम को उतर जाएगी। एक बार राम नाम का प्याला पीकर तो देखो, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। हाँ, और इसको पीने के लिए कहीं छुपने की जरूरत नहीं है भैया। अरे छुपे वो लोग जो कुछ और पीते हैं, हम क्या पीते हैं? हम तो सुबह लेते हैं, शाम लेते हैं, और जरूरत पड़े तो खुलेआम लेते हैं। सुबह लेते हैं, शाम लेते हैं, और जरूरत पड़े तो खुलेआम लेते हैं। और गलत ना समझना फरसाडीही वालों, हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम का नाम लेते हैं, प्रभु राम का नाम लेते हैं। और चलिए कौन कौन राम का नाम लेना चाहते हैं, एक बार सबका दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए। निवेदन कर दो, जितने लोग बैठे हैं हम सबका दोनों हाथ ऊपर उठे और बिल्कुल लय के संग में हम सब तालियां बजाते हैं। चलिए 1 2 3 4। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, क्या बात। राम के नाम का मुझे रस चाहिए। है मजा ऐसे अमृत को पीने में, है मजा ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूं। सच्चा आनंद है देखो भाई, जनवरी का महीना हम भारत वालों के लिए बड़ा खास होने वाला है भैया। जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, ये जनवरी में एक ऐसा दिन आने वाला है, बिल्कुल करीब है हम। वो कौन सा दिन है बताएंगे? थोड़ा जोर से बताएं। 22 जनवरी। भले ही पूरी दुनिया को 1 जनवरी का इंतजार था, सब लोग सोच रहे थे पूरी दुनिया की 1 जनवरी आएगा 2024 नया साल, पर हम भारत वालों को 1 जनवरी का नहीं भैया, बल्कि 22 जनवरी का इंतजार है। 22 जनवरी जिन हमारे राम अयोध्या में विराजने वाले हैं। मेरे राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में। इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन कर दूं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, और अगर आप मेरी बातों पर सहमत हैं तो बिल्कुल बताइएगा तालियों के माध्यम से। 22 जनवरी यानी कि कल पूरे भारत वर्ष में एक बार फिर से दीपावली होनी चाहिए, एक बार फिर से दिवाली होनी चाहिए। दीपक की रोशनी से पूरा देश जगमगा उठे और पूरे भारत वाले मिलकर मेरे राम के लिए क्या कहें। चलिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए
सरकार आए हैं। भगवान आ रहे हैं। कौन? राम आ रहे हैं। और जब राम आ रहे हैं तो हम तालियां बजाने में कंजूसी क्यों करें? निवेदन कर दूं, बिल्कुल हम सबका दोनों हाथ लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। देखो, मजबूरी में बैठे हैं तो इसे मत बैठो भाई, थोड़ा सा उत्साह के संग में बैठो। अब दिन भर बैठे बैठे थक लाग जाते हो, अलग बात है। मजबूरी में बैठे हैं तो इसे मत बैठोगा। आओ, वो पीछू वाली मन तो इसने लगत मोला, आगू वाली मन ठीक है, बजावत है ताली। तुहन मला देखत हो तो मोला एक घटना याद आवत है, ओकर बाद हम फिर से कथा प्रसंग के संग में जुड़बो। मैं आप ला वो समय के बाद बतावत हूँ दीदी, जेन समय हमार छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आ रही से, लाइट। अब बिजली नहीं रही तब घलो हमार सियान मन हर रामायण पढ़े बर जाए रात के। तक का के अंजोर में रामायण पढ़े हुई बताओ तो? चिमनी जानथो? हाँ, चिमनी जानथो नहीं गा? एक जगह बड़ा खतरनाक जवाब। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जिस बॉटल के पानी को आदमी पहले खुद पीता है। अब वो पानी खत्म, उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालें तो क्या बन गया? आओ, अब ये डहर वाला तो नहीं बोल सको, परे मन जानते। कहाँ है भैया दुकान है कर? हाँ, कहाँ है गा? अर्जुंदा। ठीक 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 ठीक। अब जेन मन क्या ना जाना लगे तेन मन जानत का बतावा थे दे मन भैया मन हमार। आओ देखो दीदी मल में बतावा था एक ठो बात। एक आध दिन अर्जुंदा घूमे पर जाहू ना, तब पूरा घूमना, जते जगह है एक एक गली ला घूमना। जेन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखिस मतलब समझ जाना यही चिमनी वाला बाटल का दुकान है। मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो चिमनी वाले बाटल का दुकान देखा है जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सब के सब भाई भाई है। हाँ, अब वही वो जगह है जिन हमार समाज और देश ला बर्बाद करत है। ये चिमनी वाला दुकान ला बंद करवाना है कि नहीं करवाना है बताओ? हाँ, जेन जेन बंद कराना चाहत हो एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ। ए डहर वाला मन कम बजही में जानत हो। आओ, वो मन छोड़ी ज नहीं सकन कथे ना मेन चीज। आओ, हमर हिंदू धर्म में मदिरा पान करना और मांसाहार करना ला पूर्णतः वर्जित बताए गए। आओ, खवैया मला गलो का हाथ में आ, मने मन गाली दे सकते हो, पर ये जगह में बैठ के कड़वा सत्य बोला तो हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। आज के आदमी कतेक ढूंढे है, देखो खाना खा थे, खाना में का ठन केस आ जाते, केस बाल, तो आदमी खाना छोड़ देते। मैं इस खाना को नहीं खाऊंगा, मेरे खाना में केस आया है, मेरे खाना में बाल है। वाह, जतेक देर मांस ला खिस्ता ततिक देर तो ला केस के सुरता नहीं आए, जिसे वो जानवर बिना केस के बने हैं, बिना बाल के बने हैं। अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है। तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। बचना है मदिरा पान और मांसाहार पूर्णतः वर्जित। ता हमार गांव के सियान मन हा
चिमनी के अंजोर में घर रामायण पढ़े बरगिन 8 बजे के पढ़ते पढ़ते 9 बज गए 10 बज गए 11 12 बज गए बेचारा मन पढ़ते छे जी। पहली के सियान मन इसने रामायण पढ़े। आजकल के मंडली वाला मन 1 घंटा होते तो हरिसाना मारे पर चालू कर देते, पीला बत्ती जला देते का भैया हमू मन कर डारे हन, ओला तुहन मन नहीं जानो तो हमार भैया संग हमार मन के आई कांटेक्ट हो गई हो। ता 12 बजे के बाद एक जन आदमी की इस घर वाला मला चिल्ला भाई आरती वारती बना के लही विसर्जन करके जाबो ते कात कनी घर में सुतबो। अब चिल्लईन घर वाला आरती बना के लाओ कोनो नहीं लईस, एक बार और चिल्लईन कोनो नहीं लईस, तब पता चली जेकर घर रामायण पढ़े बर गे रहे वो घर के सब सूत गे रहे। आओ भाई जिकर घर रामायण होत रहे मन सब सूत गए हैं, ले हमन तुहर काम रामायण पढ़े बर आए हन, तुहर मन सूत जहू आयोजक समिति वाला मन सूत जही तब हमार का होई बताओ। काबर अभी लिफाफा मिले नहीं और लिफाफा दे देव दादा तो हम तुमन सुतो कहीं करो कथो में। तो ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है, पैसा बोलत भैया पैसा में सब बिकत है, सच बिकती है झूठ बिकती है हर कहानी, और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। यहाँ सब कुछ बिकता है रहना जरा संभाल के, यहाँ सब कुछ बिकता है रहना जरा संभाल के, बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सब बिकत है, बाकी अलग हमन का कही था राम नाम सारे हो बाकी सब। तो रामायण मंडली वाला मनहा सोचिन गांव के बात है भैया, सुते रहन दे किन बेचारा मन बत्ती बनीन आरती करीन विसर्जन कर के घर जाबो कहीं निकलत रहे तक कोंटा में एक जन दाई बैठे रहे सियान। वो सियान दाई ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और सब पांव पर अथेवाद आई जेकर का हमर रामायण पढ़े बर आए हन उमन तो सुत गए, पर कम से कम ते तो हमर कथा ला सुने बर जागा थस। भगवान के कथा के प्रति तोर कतेक प्रेम है लगाव है, सब धन्यवाद देवत है दाई की हिस सियान आदमी रे बेटा अतेक रात ले का जागते हो, जे चिमनी कंजोर में तुहन मर रामायण पढ़त हो वो चिमनी हमर घर के हरे रे, कतेक देर रामायण पढ़ के खत्म करते तब चिमनी धर के जहूं कहीं बैठे हो कहा थे। दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, दाई के मजबूरी है, अब वो मजबूरी के का नाम है, हाँ वो लेजर लाइट भारत तेकर का नाम है, हाँ तोरे कर पैसा है ले डारे हज जी लेजर लाइट, आओ हाँ चलो ताली बजाओ लेजर लाइट वाला बा। ता फिर दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, दाई के मजबूरी हो, मजबूरी के का नाम है, और तुम्हार मन के का है बताओ। तो मजबूरी मत बैठो। बाली और सुग्रीव, बाली और सुग्रीव के बीच में दुश्मनी है, दुश्मनी के कारण एक गलत फहमी है, और ओकर बाद सुग्रीव देखो बाली बड़ा ताकतवर रहा है, बाली के ताकत के सामने काकरो ताकत नहीं टिक पाए भैया। ये रामचरितमानस में बात बिल्कुल उल्लेखित है, हमारे शास्त्र मन में बताया जाते हैं बाली बड़ा शक्तिशाली व्यक्तित्व रही से रामचरितमानस के, ओकर ले जीतना बड़ा मुश्किल रहा है। अब इसने सुग्रीव के संग में जब दुश्मनी हुई तो सुग्रीव ला डर हो गया अपन बड़े भैया बाली के, और सुग्रीव हर ऋषमुख पर्वत में जाके अपन निवास स्थान ला बनाए हवे। अब ऋषमुख पर्वत में काबर रुक थे तो हमार शास्त्र मन बताते हैं कि मतंग ऋषि हा श्राप दीस, का श्राप दीस कि अगर वो ऋषमुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करी तो ओकर मृत्यु हो जाही। ये बाली ला श्राप मिले हवे मतंग, और ये श्राप के कारण है कि एक बार एक राक्षस के वध कर देते बाली हा, तो वध करे के बाद वो राक्षस के शरीर छिन्न भिन्न होके कुछ जन भाग जो है मतंग मुनि जब यज्ञ करत रहते तो बोला ओकर में खून के छींटा पड़ जाते, तो जब खून के छींटा पड़ते तो वही मुनि जोन है बालीला श्राप देते, का श्राप देते कि तेहा ये जे नाम ऋषमुख पर्वत है, ऋषमुख पर्वत के करीब अगर ते आए के कोशिश करबे तो तोर मृत्यु हो जाही, तोर मौत हो जाही। और वो दिन के बाद बाली हर ऋषमुख पर्वत के डहर नहीं जावे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाली हा गलत फहमी के कारण अपन छोटे भाई से दुश्मनी तो कर लीस, लेकिन ऐसे माने जाते कि अपन छोटे भाई के पत्नी ला हरण करके रख ले रहा है। ये बड़ा अन्याय हो गया ना भाई। देखो दुश्मनी के मैटर तो अलग रही से, दुश्मनी के कारण तो अलग रही से, लेकिन अपन भाई के पत्नी ला अपन पास में रखना हरण करके ये समाज अब ये धर्म के विपरीत है।
और बाली इसने करे रहा है। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता ला ढूंढत ढूंढत वही ऋषमुख पर्वत के करीब में पहुंचे हावै दीदी। जब सुग्रीव देखिस कि दूजन सुकुमार धनुष और बाण ला धर के आगू ढहार आवा थे ऋषमुख पर्वत के ढहार, डर्रा गए सुग्रीव काबर हे भगवान, कहीं ये बाली मारे बर तो नहीं भेजत होई मोला, काबर अपन तो आ नहीं सके, ओला श्राप मिले हावै तेकर सेती कोनो दूसरा ला मोला मारे बर तो नहीं भेजते, हनुमान ला भेजिस। हनुमान जाइस पता करीस विप्र के रूप रे के गए हे कौन हा, हनुमान हा। हनुमान जब विप्र के रूप धर के जाइस ना तब जानिस कि जिन ला में परीक्षा लेवत हो विप्र के रूप में वो भगवान है, और भगवान हरे एला जानिस तो सुग्रीव के संग में मित्रता कराइस। रामचरितमानस ये बात ला उल्लेखित करते कि अगर हमला राम से मिलना है, अगर हम राम के दर्शन करना चाहतन तो सबले पहली हमला हनुमान जी से मित्रता करना पड़ी। हम पहली हनुमान ला मित्र बनावन। हर भक्त ला भगवान से मिलाए कि अगर कोनो काम करे है तो हनुमान जी करे है भैया, तो हम सबला हनुमान से मित्रता करना पड़ी। हनुमान जी की मित्रता देखा आज हनुमान हा सुग्रीव और राम ला मिलावा थे, दोनों के मित्रता करावा थे। दोनों के मित्रता कराए के बाद दोनों के बीच में बातचीत। सुग्रीव पहली राम के हाल पूछिस, भगवान के हाल पूछिस। अब भगवान के बात ला सुने के बाद अपन जीवन के व्यथा सुनाइस। प्रभु मोरो स्थिति आपके जैसे हावे, आपकी पत्नी ला रावण हरण करके ले गए हावे, अब मोर पत्नी गलो मोर बड़े भैया हरण करके ले गए हावे। मोर जीवन ऐसन कटत हावे, पूरा कष्टमय है जीवन हा। अब ओकर बाद मित्रता होए के बाद प्रभु राम सुग्रीव ला विश्वास दिलाइस। कैसन विश्वास, त सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरही प्राण। दोस्ती होए के बाद दोस्ती के सबले पहली नियम, मित्रता के सबले पहली ये पर्याय है कि हम अपन मित्र के दुख के घड़ी में दुखी होन और सुख के घड़ी में खुशी मनावन। अगर हम अपन मित्र ला ओकर दुख ले नहीं उबार सकेन, अगर हमार करा क्षमता है, क्षमता के बावजूद अगर हम अपन मित्र ला दुख ले नहीं उबार सकेन तो ऐसा मित्रता कोनो मतलब के नहीं है। भगवान बोली सब ते मोर मित्र बन चुके हैं सुग्रीव, अब ये मित्रता के धर्म है। मैं तोरा विश्वास दिलावत हूं, एक बाण में तुर जिन दुश्मन है ना बाली ओकर वध कर दूं। वाओ आगू कोती का होते। एक भजन के बाद हम सब जाने के प्रयास करबो, एक सुंदर भजन के संग में जोड़ने वाला हनुमाता रानी के सुंदर भजन। हमारे जीवन में दो जन महतारी है, एक महतारी जिन अपन कोख ले हमला जन्म देते, अब एक महतारी दुर्गा दाई महामाई जिन हम नवरात्रि में मनाथन। पर जिन लइका के जीवन में ओकर जन्म देवैया माँ छोड़ के हमेशा पर चल दे है, वो लइका के जीवन में कैसन कष्ट है। आओ वो दुर्गा दाई के शरण में जाके, महामाई के शरण में जाके कैसन माथ नमावा थे, कैसन भाव ओकर हावे लइका के हाव हम सब जानथन। प्रेम से बोले दुर्गा मैया के जय। रिकॉल थोड़ा बढ़ा लो भैया। सबके बिगड़ी तह बना थस, मोरो बिगड़ी बना दे वो। राख ले अचरा के छैहामा, लोरी गा के सुना दे वो। राख ले अचरा के छैहामा, लोरी गा के सुना दे। सबके बिगड़ी तह बना थस, मोरो बिगड़ी बना दे वो। राख ले अचरा के छैहामा, लोरी गा के सुना दे वो। रख ले अचरा के छैहामा, लोरी गा के सुना दे वो। हो जथे बारा हाल ये जग में, हो जथे बारा हाल ये जग में। लइका के बिना माई, मोला गोदी में खिला ले राई। ये मोला बेटा बेटा, हाँ मोला बेटा कही के बुला ले
तोरा गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। दाई वो मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई। मोला गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। तोर बिना कोनो नहीं मो दाई वो दाई वो दाई वो तोर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्जी सुन ले दाई मोर। तोर बिना कोनो नहीं है मोर, भारी है दुखदाई। मोला गोदी में खिला ले दाई, मोला बेटा बेटा ओ मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। ओ मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। भरत प्रिया राम चंद्र की जय। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। भगवान श्री रामचंद्र जी आश्वस्त कर दी सुग्रीवला की सुग्रीव अब तोला चिंता करे के जरूरत नहीं है। तोर जीवन के कष्ट के समाप्त होए के स्थिति बन चुके हैं। मोर से मित्रता करे हस, और मैं बालीला सिर्फ एक बाण से मार हूं। देखो भगवान के चरित्र ला आप थोड़ा सा विचार करके देखो भैया। भगवान के चरित्र बड़ा अति विचित्र है। बालीला मारे बर के बाण के प्रयोग करहूं कहा थे, एक बाण। ये सवाल है भैया फरसा डही वाला मनवा। और कबू आने वाला समय में आपसे मुलाकात हो ही ना, तो मैं आप ला ये सवाल के जवाब मांगूं। देखो बाली ज्यादा ताकतवर है कि रावण, बताओ तो। हाँ, बाली ज्यादा ताकतवर है ना। बाली हा अपन कौन से जगह में रावण ला 6 महीना दबा के रखे रिस कथे दीदी, बताओ तो। हाँ तो 6 महीना दबा के रखे रिस, मतलब बाली ज्यादा ताकतवर है। लेकिन प्रभु के चरित्र देखो, प्रभु के मरम ला देखो। जिन ज्यादा शक्तिशाली है वाला एक बाण में मार हूं कहा थे, और जिन कम शक्तिशाली है रावण वाला खैत सरासन श्रवण छोड़े सर 31, और रावण बार 31 ठन बाण के प्रयोग करत है। सोचो विचार करके देखो, रावण बार 31 बाण और बाली बार मात्र एक बाण। ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान का मरम है भैया। और भगवान के मरम ला इसने आदमी नहीं जान सके। आओ, भगवान के चरित्र अति विचित्र है जी। लेकिन रामचरितमानस में एक ढार हमला और सुने पर मिलते कि मांगी नाम न केवट आना, और कहे राम मरम मैं जाना। एक ढार केवट जैसे एक नाव चलाने वाला पात्र कही दीस कि राम मैं तोर मरम ला जानथो। अब एक ढार हमला जब ओकर भगवान के कथा ला अध्ययन करथन देखथन ता ऐसे लगथे कि भगवान के मरम ला कोनो नहीं जान सके। अब ये मरम जनैया मन से बच के रहना भी चाहिए। केवट कही दीस राम ला मैं तोर मरम ला जानथो प्रभु, लेत बताओ। अब मरम जनैया मन से बच के रहो दीदी। मैं आप एक बात बतावत हूं। गणित के क्लास में मास्टर अपन लइकल सवाल करीस, बेटा मैं तोर बाबुल 5000 रुपये उधारी दे 5% के दर ले 6 महीना के बाद कतेक लौटाही किस। ता लइका किस 1 रुपया नहीं लौटाए सर। मास्टर के दिमाग खराब। मैं तोला 10 दिन हो गए बेटा, मैं साधारण ब्याज के सवाल समझावत हो तोला, अब ते गलत जवाब देता सर। एक बार औ सुन सवाल ला। मैं तोर बाबुल 5000 रुपये उधारी दे तोर पापा ला
5,000 रुपया 5% के दर ले उधारी दे त 6 महीना के बाद कतेक लौटाही। वो लड़का की 1 रुपया नहीं लौटाया सर। मास्टर के दिमाग खराब। मास्टर एक थप्पड़ लगाईस लड़का ला। लड़का रोते रोते कहीस ते मोला काबर मारथस गुरुजी। ते मोला सवाल करे ते मोर बाबू ला ते मोर पापल 5,000 रुपया 5% के दर ले उधारी देवे त 6 महीना के बाद कतेक लौटाही। मैं कहे 1 रुपया नहीं लौटाए। ते मोला मारा थस। ते मोर पापा के मरमला नहीं जानस। सर लगिस ते मोर बाबू के मरमला नहीं जानस सर। मोर बाबू आज तक काकरो पैसा नहीं लौटा है तो तोला कहां लौटही कहां थी बता। इसने तय मरम जनैया मन बड़ा खतरनाक रही थे। तय डहर भगवान के लीला ला देखो। एक बाण से मारे के विश्वास कौन ला दिला है, सुग्रीव ला दिला है। अब ऐसे माने जाते देखो सबले पहली बार दोनों के बीच में जब युद्ध होइस ना, बाली और सुग्रीव ललकारिस बाली ला युद्ध करे बर। बाली युद्ध करे बर आइस और दोनों के बीच में युद्ध होइस। और दोनों के बीच में युद्ध होए के बाद बाली के गदा पड़ी, सुग्रीव ला दौड़ते हुए राम के आगू मांगे। भगवान लगे भगवान आप एक बाण से मारू बोले रहे हो, लेकिन आप तो मारे में नहीं चले हो, आप तो बाण ही नहीं चलाए हो। तब भगवान क्या कहा थे जानते हो? देख सुग्रीव तुहन दोनों जन लड़त रहे हो और तुम्हार दोनों जन के शकल है के बरोबर हैगा। मैं कंफ्यूज हो गया। देखो भगवान के लीला ला देखो भाई। जिन भगवान है एक एक पत्ता ला पहचान सकते ओकर। देखो ये दुनिया में कतेक करोड़ कतेक अरब लइका हन और भगवान एक एक लइका ला पहचान के भेजते। आप विचार करके देखो भगवान के आप लीला ला देखो भैया। ये दुनिया में बहुत कम होते जिकर मन के शकल मिल गए तहन दुनिया में हर व्यक्ति ला एक नया चेहरा के संग में ये दुनिया में जन्म दे के भेजते भगवान है। भगवान हा एक एक शकल ला पहचान थे, एक एक पत्ता के पहचान है। आज वही भगवान सुग्रीव के आगू में कहा थे कि मैं तुम्हारे दोनों झल्ला नहीं पहचान पाया। ये भगवान के चरित्र है, ये भगवान के लीला है। अति विचित्र लीला, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। और जो मति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआन। भगवान के चरित्र अति विचित्र है भैया। अब ये अति विचित्रता ला अगर हम समझना चाहतन तो हम सब अपन माया मोहना छोड़ के बैठन। आज सुग्रीव ला बोलिस मैं नहीं पहचान पाए। ओकर बाद सुग्रीव के गला में हार डाले हावे। बोलिस ये हार ला पहन ले सुग्रीव, इस बार में तोला पहचान हो। अब ओकर बाद दोनों के बीच में युद्ध चलत है। काकर बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध चलत है। दोनों के घमासान युद्ध और दोनों के घमासान युद्ध के बीच बहु छल बल सुग्रीव कर या हारा भय मानी। मार बाली राम तब हृदय मांझ सर तानी। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन बाण के प्रयोग करिस और बाण के प्रयोग करे के संग में बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे हैं कि बाली के जिन धड़ रही से वो ओकर शरीर से अलग हो गए हैं। विचार करके हम सब ला देखना है रामचरितमानस में जब बाण के प्रयोग करिस कौन है? भगवान राम हा बाली ला मारे बर। बाली मृत्यु सैया में है, बाली अभी जीवित है, मरे नहीं है। अब ओकर बाद बाली राम ला सवाल करिस। राम आगू में खड़े है, बाली मृत्यु सैया में पड़े हवे, बाण लगे हवे बाली ला। राम ला सवाल करिस कि राम भगवान मोरो आराध्य हरो आप ला मैं आराध्य मानता हूं, आप ला पूजता हूं, आप तो परमात्मा हो, आप तो भगवान हो। लेकिन मोला एक चीज समझ नहीं आई कि आप अपन भक्त मन में अंतर काबर करता हो। भाई और भाई के बीच के हमर दुश्मनी रही से, हमर एक दूसरे पर हमन दुश्मन रहेन सुग्रीव के संग में। लेकिन भक्त सुग्रीव घलो रही तोर महू तोर भक्त रहे हो। लेकिन आज ते एक भक्त और दूसर भक्त में काबर अंतर करे हस, ते काबर अपन भक्त में अंतर करके मोलाते हैं मारे हस। तब भगवान श्री राम चंद्र जी जौन है बालीला सीख दीस। कैसन सीख दीस कि जिन व्यक्ति हा अपन कोनो स्त्री ला गलत नजर ले देखे, अगर कोनो व्यक्ति हर हमर समाज के कोनो बहू बेटी के ऊपर गलत नजर डाले तो ऐसन व्यक्ति ला
जिंदा रहे के कोनो अधिकार नहीं है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, यही कुदिष्ट बिलोक जोई, ताहि बंदे कछु पाप न होई। देखो ये दुनिया में भगवान धर्म के रक्षा पर अवतार ले है। धर्म हेतु अवतेर ही गोसाई, मार मोई बाध की नाई। बोली इसके धर्म के रक्षा पर ते अवतार ले हंस, प्रभु पर मोला मारे काबर हंस, ओ भी छीट के मारे हंसते मोला। भगवान जवाब दीस की देख बाली, ते मूर्ख हंस और सुन, जेन अपन छोटे भाई की स्त्री, अपन बहन और पुत्र के स्त्री और कन्या हो, दुनिया के और कोनो कन्या ला, ये चारों समान होते, एक समान होते। और अगर एकर ऊपर कोनो कुदृष्टि डाले तब बोला मारे में कोनो पाप नहीं लगे। ये बात ला भगवान श्री रामचंद्र जी बाली के आगू में स्पष्ट कर दी। हमारे समाज पर ये बिल्कुल संदेश है भैया, मैं निवेदन करता हूँ ये मंच के माध्यम ले। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस की छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या चारों समान है। हमारे समाज में अगर कोनो बेटी है, हमारे समाज के बहू है, हमारे समाज के बहिनी है, एक अंदर अगर कोनो व्यक्ति को दृष्टि डालत है, ओकर संग अगर दुर्व्यवहार करे के प्रयास करत है, तो मैं निवेदन करूं आप भी वही राम बन के वो व्यक्ति के वध कर सकता हो, इनमें कोनो पाप नहीं लगे। हमारे समाज में बहू बेटी और बहिनी मन सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारे समाज पर संदेश ही प्रसंग भगवान राम स्पष्ट कर दे कि ऐसा व्यक्ति ला मारे में कोनो पाप नहीं लगे जी। आओ अब ये प्रकार ले बाली के बद्ध होए हावे, बाले मृत्यु सैया मा जब भगवान के बात ला सुनिस तो कहीं ना कहीं बाली ला अपन कृत के एहसास होइस, अपन कुकर्म के एहसास होइस। अब एहसास के संग में भगवान ला क्षमा याचना मंगे हावे। भगवान ले प्रार्थना करी से प्रभु, चूंकि भगवान चाहतीस त बाली और जीवित होतीस, पर भगवान के हाथ में मरे के सुंदर अवसर ला कौन खोवे भैया। देखो मरना है तो राम के हाथ में मरन। रामचरितमानस में 2-3 जन ऐसा पात्र हैं जिन मन बड़ा सुंदर विचार रखिन। एक जन मारीच घलो रही से, मारीच के पास में रावण जाके बोलिस कि तोला सोना के मृग बनना है। मारीच बोलिस नहीं बनो महाराज, ते ये जन योजना बना है तेला छोड़ दे। तो रावण तलवार निकालिस, चंद्रहास बोलिस नहीं मानोगे तो मरोगे। मारिस मन में विचार करिस कि अगर मैं रावण के बात ला नहीं माना था तो रावण के हाथ में मरूं, और माना था राम के हाथ में मरूं। तो रावण के हाथ में मरे से अच्छा है भैया राम के हाथ में मर जाओ। आओ राम के हाथ में मरे के बाद आज बाली घलो राम के हाथ में मुक्त होने वाला है। चूंकि जब बाली के दिन शरीर है, बाली के दिन धड़ है, जब ओकर पत्नी तक पहुंचे हावे, तारा तक आगू को तिका होते। हम सब 10 मिनट लेना समय हुई अगर देख तो बिल्कुल बाली के जिन शरीर हावे ओकर पत्नी तक के पहुंचे है। एक भजन के बाद अगर समय रही तो चर्चा करबो, नहीं तो फिर आप सबसे फिर भजन के संग में जुड़बे। आओ एक बहुत सुंदर भजन के संग में जुड़ने वाला हन। प्रेम से बोले श्यामति रामचंद्र की। पानी रे पिए पियत भर लेना, राम कथा लात सुन ले संगवारी, ये जियत भर ले रे संगवारी। तोर रचे
तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। गाँव शहर गली खोर माँ, गाँव शहर गली खोर माँ जोर होगी ना। ये भजन में जब तक कि आप सबके ताली नहीं बजी तब तक के आनंद आने वाला नहीं है। निवेदन है सब जन दोनों हाथ खड़े कर देवन, जब तक के सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं उठी तब तक के हमन आगू डहार नहीं गान। खास करके हमर आगू के माता मन नहीं उठावत भाई, कंजूसी कर। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर उठे और भैया मला घलो का हाथ में हाँ जतेक जन बैठे हो। चलो हमार आदरणीय गुरुजी मला कहा भाई सियान मन बैठे तेन मन। चलो दोनों हाथ खड़े करो, मत करो नीचे मत करो, और बिल्कुल लय के संग में चलिए। बिल्कुल आप सबकी तालियां बजनी चाहिए। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। गाँव शहर गली खोर माँ, गाँव शहर गली खोर माँ जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। नवधा के मानस में रचे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगराए डाके राम कहानी। नवधा के मानस पर रचे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगराए डाके राम कहानी। भव सागर ले तारे पर, भव सागर ले तारे पर ये डोर होगी ना। तोरे रच रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रच रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। राम जी के जीवन इही मानस मा समाए। रामायण के गोटहा सबके मन ला भाए। राम जी के जीवन इही मानस मा समाए। रामायण के गोटहा सबके मन ला भाए। भव सागर ले तारे पर, भव सागर ले तारे पर दूर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। गाँव शहर गली खोर माँ, गाँव शहर गली खोर माँ जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगी ना। तोरे रचे रामायण तुलसी
बड़ा जोर हो बिना और रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो बिना। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, टूटे केस न देह संहारा। मानस प्रेमी संत समाज बाली के बद्ध हो गए। बाली भगवान श्री रामचंद्र जी अपन परम धाम में भेजे हावे। नगर के सब व्याकुल हैं। जब संदेश मिले सबला सब व्याकुल हो के दौड़त हैं डहरो डहर। बाली के जन पत्नी है स्त्री ताराला जब ये बात पता चलिस तो बाली घलो रोए बर लगी सा। पति के मौत के बाद सुन के एक स्त्री के स्थिति का रही सकते। आज वही स्थिति तारा के संग में हम सबला देखे बर मिला थे। तारा विलाप करत है, तारा रोवत है, बाल बिखरे हुए हैं, छूटे केस न देह संहारा। बाल बिखरे हुए हैं और बिखरे बाल के संग में आज तारा अपन आपला नहीं संभाल पावत है भैया। तारा अपन आपला नहीं संभाल पावत है। हम विचार करके देखन एक स्त्री के जीवन से जब ओकर पति चले जाए तो जेन स्थिति होते आज वही स्थिति तारा के हमला देखे पर मिला थे। तारा रोवत है, तारा विलाप करत है। अब ही बीच में तारा के व्याकुलता ला देख के भगवान श्री रामचंद्र जी तारा के समीप पहुंचे हावे। और तारा के समीप पहुंच के तारा ला ज्ञान देवत है। कैसन ज्ञान? तो तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरे लिन्ह माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। रामचरितमानस के जन ये चौपाई हावे जन हमर भारत के जनमानस में बड़ा प्रचलित हावे। अब ये चौपाई ले हम सब अवगत हन। आज यही चौपाई के माध्यम ले समाज ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी संदेश देश समाज ला संकेत करी जन बात लाज भगवान श्री रामचंद्र जी तारा ला समझावत हवाई कि देख तारा, ये जिन शरीर है, ये जिन शरीर के मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में सोच के, विघटन के बारे में सोच के ते रोवत हस, ते अलाप करत हस, ते अपन पति ला बार बार याद करके रोवत हस। ते अपन शरीर के ते संभाले की स्थिति में नहीं हस। तोर बाल बिखरे हुए है, ते थोड़ा मोर बात में ध्यान ले सुन। काबर ये जिन शरीर है वो 5 तत्व के बने हावे। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये जिन शरीर है ये शरीर 5 तत्व के बने हैं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। अब ये 5 तत्व में अत्यंत अधम शरीर ये रचे गए शरीर, मानव शरीर। और संग में भगवान श्री रामचंद्र जी बोलिस कि प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण बरमानी। जिन शरीर जो प्रत्यक्ष रूप से तोर आघू में सोए हावे वो तो मात्र शरीर है। और ते काकर पर रोवा थस, ये शरीर पर, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व के शरीर पर ते रोवा थस। जिन 5 तत्व के कोनो मोल नहीं है, ये मानव शरीर जेकर कोनो मोल नहीं है, ये शरीर पर ते रोवत हस। भगवान के वचन ला सुनिस, भगवान के बात ला सुनिस, तारा के अंदर में भी ज्ञान जागृत होइस। और तारा भगवान के बात ला सुन के, भगवान के बात ला समझ के, भगवान के चरण कमल में अपन आप ला समर्पित करिस। भगवान ला भक्ति के वर मांगे हावे। और चूंकि तारा ला भक्ति के वर मिलिस, पीला बत्ती के संकेत हमला मिले हावे। एक आखिरी भजन के बाद आप सब ने हमन विदा पावो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूं। परसा ढी के जतेक माता बहिनी आप अतेक धैर्यता के संग में, अतेक तन्मयता के संग में हमर जैसे अबोध लइका मला सुने, आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद है। जावत जावत बस एक ही निवेदन करत हूं, आप हमला परिचय पत्र देता हो तो सवाल करता हो आपके मंडली के उद्देश्य का हवे।
आज हमन कोनो भी कथा में जाके देखन सबले कम संख्या हमारे देश की युवा पीढ़ी के रही थे। 40 साल के ऊपर वाला मन ज्यादा दिखते भैया, पर ये 65 पर बड़ा गर्व के बात है कि यहाँ युवा शक्ति मन के सहयोग मिला थे। एक बार जोरदार ताली युवा शक्ति पर बजना चाहिए आप सबके ढाल ले। मैं देश की युवा ले निवेदन कराऊं, हमर धर्म कथा के संग में जोड़न, राम कथा के संग में जोड़न और देश ला एक बार फिर से हमला विश्व गुरु बनाना है। हमर भारत के कवित्री बड़ा सुंदर लाइन लिखिस कि हमर देश के युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, देश के युवा मन के आदर्श कौन होना चाहिए, जेकर रास्ता में हमारे देश के युवा मन चल सकें। आज के युवा ला पूछ के देखो तुहर मन के आदर्श कौन है, तो कोनो सलमान खान ला बता देस, कोनो शाहरुख खान ला, ए डहर वाला मन के आदर्श और है रोल मॉडल कौन है, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, ना जाने और कौन कौन से नाम सीरियल दिखैया मन के अलग रोल मॉडल, लेकिन नहीं हमार मन के कौन होना चाहिए रोल मॉडल। तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूं तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी, आइए उनके मार्ग पर चलकर हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं। एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोले सियावती रामचंद्र की जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचन को, दो पाटन के बीच में साबुत बचन को। चले तालियां मीठी मीठी। बिरना 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 बिरना, हाँ हाँ बिरना 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 बिरना, या हो बिरना रे चोला थाना एक दिन होई है रे बिरना, या हो बिरना रे चोला थाना एक दिन होई है रे बिरना। बिरना 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 बिरना, हाँ बिरना बिरना बिरना, ओहो बिरना 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 बिरना, या हो बिरना रे चोला थाना एक दिन होई है रे बिरना, या हो बिरना रे चोला थाना एक दिन होई है रे बिरना। जय हो लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी, लहरा ले भैया लहरा ले। बढ़ई देखो बढ़ई ले लकड़ी कहा थे, यहाँ कोनो बढ़ई बैठे हो का एक आध जन बढ़ई बैठे का जी, हाँ बढ़ई ले लकड़ी का कहा थे सुनथन चलो। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे
जी बढ़ई। अरे काबर धीरे छोलही भैया। एक दिन अवसर आही रे बढ़ई। अरे कैसन अवसर आही बता दे। ओ एक दिन अवसर आही रे बढ़ई। जोर के लेगी हाथोला या हो बेरे नारे चोला तना एक दिन होई आए बेरना। या हो बेरे नारे चोला तना एक दिन होई आए बेरना। जय हो। माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी। कुम्हारा कुम्हार के बारी है कुम्हार के। यहाँ हमें क्या गाजन कुम्हार नहीं है ना। कुम्हार ले माटी का कहा थे चलो सुनथन। माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी। कुम्हारा अरे काबर धीरे रौंधी भैया। एक दिन अवसर आही रे कुम्हारा। अरे बता दे कैसन अवसर आही। एक दिन अवसर आही रे कुम्हारा। मैं रौंधी हाथोला या हो बेरे नारे चोला तना एक दिन होई है बेरना। या हो बेरे नारे चोला तना एक दिन होई है बेरना। जय हो। सूत कहे मोला धीरे धीरे काटबे जी। कोष्टा कोष्टा के बारी है। कोष्टा ने सूत का कहा थे बड़ा ध्यान से सुनना। सूत कहे मोला धीरे धीरे। आई वॉन्ट टू से लाइक स्लोली। क्या बता काटबे जी कोष्टा। अरे काबर धीरे काठी भैया बता दे। एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। अरे अवसर लग हलो बता दे भैया। एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। तोप के लेगी हाथोला या हो बेरे नारे चोला तना एक दिन होई हर बेरना। या हो बेरे नारे चोला तना एक दिन होई हर बेरना। बेरना 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 बिरना बिरना बिरना। आहा बेरना बेरना बेरना। बिरना बिरना बिरना। बिरना बिरना बिरना। या हो बेरना रे चोला तना एक दिन होई है बेरना। या हो बेरना रे चोला तना एक दिन होई है बेरना। या हो बेरना रे चोला तना एक दिन होई है बेरना। या हो बेरना रे चोला तना एक दिन होई है बेरना। या हो बेरना रे चोला तना एक दिन होई है बेरना। भरत प्रिय चंद्र की जय। बढ़ई रहे या कुम्हार रहे। ढकेल तो मितान ढकेल गए। श्री राधे ढकेल ना भाई। बोले राजा रामचंद्र की। बढ़ई रहे या कुम्हार रहे या रहे तेली गहिरा संगवारी। बढ़ई रहे या कुम्हार रहे। नवा लाइन भैया सिंधा जी। बढ़ई रहे कुम्हार रहे या रहे तेली गहिरा संगवारी। नेता रहे अभिनेता रहे
या रहे बड़े व्यापारी, बढ़ई रहे चाहे कुम्हार रहे या रहे गहिरा तेली